मैं नहीं चाहता भाई जेल जाना। अभी पढ़ाई करनी है, कलेक्टर बनना है। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं राजा की मम्मी। तो राजा और तो राजा, मैं और उसकी मम्मी जा रहे हैं राजा की मम्मी का इलाज कराने। और एक बात और भी है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 100 किलो हो चुका है मेरा वेट अब तक। नहीं इतना तो नहीं होगा यार, है 100 केजी नहीं होगा, 100 किलो ही है मेरा। 90 होगा। तो पागल है क्या, मेरा वेट 100 केजीज 100 है। तो मेरा वेट भी मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इतने दिनों के बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला, घर पे पड़ा हुआ था, खा रहा था। और यार मैंने अपनी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहता हूँ। देखते हैं कि क्या बॉडी में। तो मैं अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहता हूँ, ब्लड टेस्ट करवाना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करवाना चाहता हूँ, ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो ये सारी, और उसमें देखते हैं पहले ही देखते हैं कि ये टेस्ट यहाँ पे फ्री में होते हैं या नहीं होते। और फिर देखेंगे कि वो डायग्नोस किस तरीके से करते हैं, और जो दवाई देते हैं वो दवाई पूरी मिलती है हमें वहाँ फार्मेसी से या डिस्पेंसरी से या नहीं। ओके, लेट मी से समथिंग। पहली बात, तुमने टेस्ट के करी है तो टेस्ट सारे फ्री नहीं होते, पार्शियली फ्री होते। मतलब? ये कह सकते हैं हम, मतलब ये होता है कि डिस्काउंट रेट पे होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट फ्री होती है, जो नॉर्मल जैसे शुगर टेस्ट हो गया, हाँ। है ना, ब्लड टेस्ट हो गया। बाकी हाँ। जो और अपर लेवल की टेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसके लिए पार्शियली पे करना पड़ता है हमें, राइट। मतलब अगर जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गई, है ना, सीटी स्कैन एमआरआई जैसे लेफ्ट लेना है, सीधे चलना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट बताएगा कौन? तो मैप दिख रहा है ना। हाँ बोल। हाँ, तो जो सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट होते हैं उसके लिए हमें पार्शियली पे करना होता है अच्छा। हॉस्पिटल में। हाँ, बाकी जो नॉर्मल लेवल का टेस्ट होता है, जैसे शुगर टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो इसके लिए कोई पैसे पे नहीं करना होता। अच्छा। हाँ, देखते हैं भाई। एम्बुलेंस बगल से गुजर गई, हमारी बातें चल ही रही थी। तो हम आ गए क्या है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल आ चुके हैं भाई हम। और ये देखो लोग हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आप देख सकेंगे कि आसपास में कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। से बातें कर रहा है, इसी रोड पे है। हाँ, ये आगे है। वही देख, लोगों के बिस्तर पड़े हुए वहाँ पे। लोग कैसे सोते हैं, रात भर यहाँ इंतजार करते हैं, 2-2 दिन तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके नंबर मिलती है इनको। स्ट्रगल करते हैं, एक सप्ताह यहाँ तक पड़े रहते हैं बिल्कुल फुटपाथों पे। और इनको ना तो खाने की जगह, ना तो सोने की जगह, किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती इन पे। कितना स्ट्रगल है, लोग इतना स्ट्रगल करके आते हैं सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए, आप समझ सकते हो। 150 तक का ये है भाई पेशेंट की लाइन, इतनी लंबी लाइन है ये। राजा आ गया। आ जाओ, क्या कर रहा है भाई? आराम से। मम्मी ऐसा करो आप। क्या लगता है यहाँ नंबर मेरा कितना बजा है? बैठने के लिए नहीं है यहाँ पे कुछ? बैठने के लिए कितनी भीड़ है, खड़े होने की जगह नहीं है। बाहर ही बैठ सकते हैं, नहीं बैठ पाओगे। मम्मी एक मिनट, मम्मी आप वहाँ पे खड़ा हो जाओ, वहाँ पे अभी निकाल देंगे। तो आंटी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? पेशेंट के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है यहाँ, खड़े होने की जगह नहीं है, देख रहे हो, खड़े होने की जगह नहीं है पेशेंट की, बैठने की तो दूर की बात है। देख रहे हो एक बार क्राउड, तभी बोल रहा था भाई इतनी भीड़ है भाई, ऐसे लग रहा है भाई लाइन है यार, लाइन है। थैंक यू। बहुत छोड़ दे, बहुत ज़्यादा लगा यार। क्यों राजा? क्या कह रहे हैं? मम्मी है, थोड़ा ध्यान रखना।
रेफरेंस वाले इसमें दे देना। मेरी मॉम है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या बोला तूने? मैं बोला मॉम है, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा अच्छा। अभी ये इतनी भीड़ है, अकेला हॉस्पिटल है क्या दिल्ली में? ऐसे नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सब में ऐसे इतना ही भीड़ है। सारे हॉस्पिटल में इतना ही भीड़ चल रहा है। खास करके आज मंडे है ना, तो मंडे को और ज़्यादा भीड़ होती है। यही नंबर है ना? हाँ रजिस्टर्ड नंबर है ना? हाँ, यही नंबर है। आएगी, OTP आएगी अभी। OTP आएगा? हाँ, OTP मम्मी आएगा। के पास जाएगा यार OTP। कॉल राज भाई हटना यार, जगह देना। राजा ले। तो राजा अभी लॉगिन कर रहा है आभा ऐप पे, और राजा भी लॉगिन कर रहा है आभा ऐप पे। ये एंट्री करने में आसानी होती है। तो के नंबर आ गया इससे, ऐसे नहीं होगा। 311 है, ठीक है? नेक्स्ट मी टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। ये नंबर दिखा देना, ठीक है? ये नंबर दिखा देना और अपनी प्रॉब्लम बता देना, ठीक है? वो अकॉर्डिंगली। तो कहाँ पे? अभी वहाँ पे अब मुझे लाइन पे लगने की जरूरत नहीं है। लंबी लाइन में नहीं है, हमारी लंबी लाइन नहीं है, हाँ। ठीक है? आभा का काउंटर सेपरेट है, अच्छा तो भीड़ कम होगी ना किधर हमारे लिए। है? किधर ये है? सामने काउंटर आभा, जहाँ पे आभा का वो लग रखा है ना पोस्टर, वो आभा अरे काउंटर यही है। ना? हाँ, यही हाँ। सामने वाली लाइन। क्या बोलूँ इन्हें? कुछ नहीं, जाना है, ये टोकन दिखाना है, टोकन नंबर, हाँ। और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है। वो अकॉर्डिंगली पर्चा बना के दे देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है। सारे काउंटर पे सारे जांच की पर्ची बनेगी। अपना पर्स, मोबाइल और अपने सामान की सुरक्षा उसमें रखें। जिसे कुत्ता बिल्ली जानवर काट लिया, 12 नंबर काउंटर पर जाए, पर्ची ऊपर बनेगी। कुत्ता बिल्ली जानवर काटने वाले की पर्ची फर्स्ट फ्लोर 12 नंबर काउंटर में बनेगी। इनको काला पीली अभी आया तो कढ़ाई को काला पीला भी काउंटर नंबर 14, 15, 18, 19 सारे काउंटर पे सारे जांच की पर्ची बनेगी। काउंटर नंबर 7 से लेकर 11 तक और 16 से 19 तक 319। ये सारे काउंटर में सारे जांच की पर्ची बनेगी। टोकन नंबर ये कुत्ता बिल्ली जानवर काट लिया, फर्स्ट फ्लोर 12 नंबर काउंटर पे चले गए, पर्ची ऊपर बनेगी। कुत्ता क्या बोलूँ 311? मैं पूछ रहा था कि जो कमरा नंबर अलॉट किया गया है वो रूम नंबर कौन से फ्लोर पे है। अच्छा। इन्होंने बताया कि गार्ड से पूछ लेना, ठीक है? मैं बाहर वेट करता हूँ, आ जाओ। यार 311 पूछ ना। 311 है नंबर तेरा ना? 319 मेरा है, क्योंकि मैंने तेरा पहले तेरा करा। हाँ ठीक है, मेरा करा तूने? हाँ ठीक है। ऐसे पता लगे कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, ऐसे ना यहाँ से। हाँ रिकॉर्ड करते रहे। फुल फ्लैटेडली रिकॉर्ड करिए। हाँ? फुल फ्लैटेडली रिकॉर्ड। हाँ ठीक है। राजा 143 है ना? थैंक यू। तो पर्चा मिल गया यूपी में। अभी आवा नंबर रजिस्टर नहीं करते ना, तो अभी हम लंबी लाइनें में लगे होते बाहर, और अच्छा। कम से कम 2-3 घंटा लग जाता नंबर आने में।
तो अभी लोगों को हमारा- ये नहीं पता आधार नंबर रजिस्टर करना बहुत जरूरी बहुत है। सारे लोगों को अवेयर नहीं है इसके अब वहाँ बारे जाके तो उसने टोकन नंबर ही पूछा, में। बस टोकन नंबर बताया, दे दिया, वो स्लिप निकाल और के अगर नहीं होता किसी के पास सारी टोकन, डिटेल, सुन, सारी अगर किसी पे formalities- फोन नहीं है, टोकन नंबर नहीं है तो तो उन्हें लंबी लाइनें में लगनी पड़ती है, फिर सारा डिटेल बताना पड़ता है फिजिकली। हमने क्या किया ना कि सारा डिटेल पहले ही फिल कर दिया, तो उनको फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं है। सिर्फ हम गए, नंबर बताए, उन्होंने स्लिप प्रिंट करके दे दिया। तब भी हमें That's तब भी हमें आधा घंटा लग गया लाइन में। हाँ, तो वो लाइन में लग गई ना, तो देखो ना उसमें लाइन में कम लोग हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो कितनी लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। उनका फोन नहीं है क्या? मे भी उनको पता नहीं होगा। इधर आओ। अरे इनसे पूछ ले। गाड़ी तो ये बताना 328 तीसरे मंजिल ऐसे 30 मिलेगा। और इसमें लिखा है कि कहाँ जाना है मुझे? अरे तू अपना नहीं पूछा जा। और ये बता देना प्लीज, 131 फर्स्ट फ्लोर पे, इसको फर्स्ट फ्लोर अलग अलग है, हाँ, तेरा फर्स्ट फ्लोर है, मेरा मतलब बिल्डिंग सेम है। हाँ बिल्डिंग सेम है, तेरा फर्स्ट फ्लोर है, मम्मी का थर्ड फ्लोर है। तो पहले आंटी का दिखा लेते हैं, फिर पहले आंटी का लेते दिखा हैं। लेते हैं, है ना, पहले मम्मी का दिखा दे, चल चल चल। ठीक है। तो कहने का मतलब, तो ये टोकन नंबर का ये फायदा है कि आपको लाइन में ज़्यादा लंबा नहीं लगना पड़ेगा, और जिसके पास फ़ोन नहीं है वो बेचारा ऐसी लंबी लंबी लाइनों में लगेगा। देख लो कितनी भीड़ है, मतलब जिसके 3 घंटा वेट करना पड़ता है इनको, तब इनकी नंबर आती है। जिसका फ़ोन नहीं है, जिसके पास फ़ोन नहीं है, या फिर फिर ऑनलाइन, ये भी रुक जाए यार, ये भी रुक जाए, सॉरी, जिसके पास फ़ोन नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है, तो जिसके पास फ़ोन नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो बेचारा लगा रहेगा लंबी लंबी लाइनों में, बहुत लंबी लाइनों में। कम से कम उसका नंबर आएगा 2-2, 3-3 घंटे बाद। अरे भैया 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 भैया, कहाँ जाना है? तीसरे फ्लोर। तीसरे फ्लोर, हाँ। हाँ तो बताना पड़ेगा। तो भाई 3 पर्चे ले तो ये लिए। हाथ पे डॉक्यूमेंट, ये 4 पर्चे कैसे है तेरे पास? एक पुराना ओल्ड पर्चा है जो कि अच्छा। मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए लगाया था मैंने। तो ये मैंने अपना पर्चा ले लिया है, जिसके पास खुद के 2 पर्चे हैं, आंटी का और इसका। हम तीनों इलाज कराएंगे, देखेंगे यहाँ मेडिसिन फिर पूरी मिलती है या नहीं मिलती, हाँ। डायग्नोसिस कैसा होता है, दवाई जो हम टैक्स पे करते हैं उसकी पूरी दवाई दी जाती है या नहीं दी जाती। वैसे तो ये वैसे सर्विस ठीक ठाक ही है, अच्छी है यार, मुझे अच्छी तो है ना, मुझे भी अच्छी लगी। बहुत कम टाइम लग गया यार। बहुत सारे लोग तो वरना आए नहीं यूपी दिखाने के के लिए, हॉस्पिटल्स में तो बहुत लंबी लाइन होती है भाई। और क्या, क्योंकि हॉस्पिटल्स कम है ना और लोग ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल ज्यादा है। हॉस्पिटल ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है। प्यास लग रही है भाई। भाई मुझे भी प्यास लगी है। अब ये सोचो, किसी मरीज़ को तुम तीसरे चौथे माले पे लेके आए, उसको प्यास लग गई, तो तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा वापस और पानी लेके आनी पड़ती है। तो पूरे फ्लोर पे पानी का डिस्पेंसर रही है? नहीं भाई, फेल तो हो जाएगी कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं। वो खुल गया। ये खुल गया वो। अभी 9 बजे स्टार्ट होगी ना, डॉक्टर देखना स्टार्ट करेगा। इतना बड़ा भाई, इतनी 40 मतलब 100 लोगों की लाइन है और पानी का डिस्पेंसर नहीं है। पहले नीचे लाइन लगनी पड़ी, अब यहाँ पे भी लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि क्राउड्स इतने हैं ना, भीड़ इतने हैं। गाँव तो ठीक है ये। नहीं भाई, ये लोग तो जाएंगे ही ना यार हाँ इलाज बिल्कुल कराने। जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, पर तो उनमें से ही एक है ना। मुझे प्यास लग रही है, बात ये है। कोई बात नहीं, नीचे जाकर पी लेंगे। वो इतनी लंबी लाइन है, यहाँ पे पानी का डिस्पेंसर नहीं है, आप पानी नहीं पी सकते। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक आप बैठे रहोगे लाइन में और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है भाई। तो हाँ ना आंटी, प्यास लग रही है आपको? प्यास लग रही है? प्यास। राजा की मम्मी ज़्यादा बोलती नहीं है भाई, राजा की मम्मी शर्माती है बोलने से। अभी स्टार्ट नहीं करा डॉक्टर साहब ने। इधर आ जाना, उधर भी बैठा है। मतलब ऐसी प्यास लग रही है, दिमाग खराब हो गया भाई। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है, अपनी पानी वाली के बॉटल लेकर आए भाई, खाने पीने का इंतज़ाम करके आए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप घंटों लाइनों में बैठे रहेंगे, प्यास से तड़पते रहेंगे, और आप ये लाइन छोड़ के जा भी नहीं सकते क्योंकि आपका नंबर निकल जाएगा फिर। क्यों राजा?
हाँ नहीं, उसकी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नंबर निकल भी गई तो आके वापस आप दिखा लेंगे, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट पानी पीने के लिए पूरी बिल्डिंग हाँ, चेंज करके दूसरा बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। जो मरीज है ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, परेशान है, वो कैसे जाएगा ये भाई? थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे पानी, एटलीस्ट पानी वानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉशरूम हो गया, ये सब का होना चाहिए। मे भी वॉशरूम होगा, वॉशरूम भी नीचे ही होगा यार, ऊपर नहीं होगा मे भी। तो ये प्रॉब्लम लग रहा है हमें। हमें पता कैसे लगेगा हमारा नंबर आ गया? हाँ, हमें पता कैसे लगेगा वो नंबर आ गया? वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। हाँ, अनाउंसमेंट होगी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लाइन में लग जाए। डॉक्टर चैम्बर के बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, देख रहे हो वो वाइट जो पेपर दिख रहा है? तो चिपका तुझे हुआ। कैसे पता कि अभी तेरा क्या नंबर चल रहा है? अभी मैं पता करके आया, वहाँ पे भी 5-6 लोग हैं, ठीक है। तो मेरा 29 लोगों के बाद है, 30 नंबर है मेरा। तो मैं सोचा कि थोड़ा टाइम जाके बैठ लेता हूँ, फिर आ जाऊँगा आधा घंटा बाद। ठीक है, ठीक है। आंटी का है ना ये पहला? हाँ, आंटी का है। आपके लिए ढूंढेंगे टाइम तो इतना वेस्ट होगा ना। आप एक वन बाय वन ढूंढने के लिए सिस्टम में होती, सिस्टम प्रिंट करती है वो। तो कुछ में हम कुछ नहीं करते। अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लिख देंगे, जहाँ होगा वहाँ भाई अरे वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दो लोगों को बैठा दो, दोनों काम पूछने एक ही के लिए। होगा, दोनों काम एक ही होगा। लेकिन एक्सक्यूज देने को तैयार है बस। पहले ढूंढने के लिए 2 लोग होने भी तो चाहिए। नहीं तो आप बोलो इनसे मैन पावर बढ़ाने के लिए, क्यों नहीं बोलते हो? सबको बता चुके हैं। ऊपर जाके वो सिस्टम हो बोलता ही गया। नहीं है। आप वहाँ से बात करो ना, हम यहाँ पे हैं नहीं। अरे क्या हो गया यार? चलो, अरे यार पता है रिपोर्ट नहीं मिलती है, लाइन में लगा रहता है, बोलते हैं कि हो गई काम खत्म, जाओ आप वहाँ चले जाओ, दूसरी लोकेशन चले जाओ, कोई बताता ही नहीं है। नहीं अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैम मेरी रिपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ, बट कोई बताने को तैयार नहीं है। लाइन में लगो, उसके बाद कहते हैं वहाँ चले जाओ दूसरी लोकेशन पर, वहाँ रिपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ रिपोर्ट कहाँ मिलनी चाहिए आपको? यही मिलनी चाहिए। अगर एक लाइन मिल रही है तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए रिपोर्ट, मल्टीपल लोकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा पॉइंट गलत हो तो आप बताओ। तो अब ये बोल रहे हैं आपको किसी और काउंटर पे मिलेगी? फिर लास्ट टाइम मेरे साथ ही हुआ था, यहाँ लगाया, फिर मैं दूसरी लाइन पे लगा, फिर 2-3 लोकेशन पे लगाया मुझे एक रिपोर्ट के लिए। अब कहाँ मिलनी चाहिए आपको? यही मिलनी चाहिए इसी काउंटर पे, अगर रिपोर्ट मिल रही है तो यहाँ नहीं मिलेगी आपको? देखते हैं, भी ट्राई करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं अभी? आपकी लड़ाई बहस क्यों हो रही है? बहस इसलिए हो रही थी कि मैंने कहा इसी काउंटर में मिलनी चाहिए मुझे रिपोर्ट। मैंने कहा एक बार मुझे बता दो यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं तो दूसरी लोकेशन मिलती है रिपोर्ट। तो बोला होगा ना, डॉक्यूमेंट देख के बताएंगे। डॉक्यूमेंट देख के बताएंगे, हाँ, देखने के बाद बताएंगे, तो मेरा टाइम कितना वेस्ट होगा अभी देखो ना। फिर और लोगों की लाइन तो है। सर आप ही बताओ ना, अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए कि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पता लग गया सिस्टम से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। देखने पड़ेंगे ना। कागज देख नहीं बट वो बोल रहे हैं ना कि पहले भी यहाँ पे लगे रहे थे। पहले भी मेरे साथ कागज को पहले कागज देख करके अगर यहाँ नहीं आएगा आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, कागज पे लिख दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक है, अच्छा ठीक है, फोन बंद करिए। ठीक है। हॉस्पिटल्स के कैंपस में एंटर करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन। अरे वो मीडिया पर्सन होते हैं। किसी भी वीडियोग्राफी के नहीं लिए नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा होता। आप किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, कैमरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे क्योंकि यार ये भी फ्रीडम है आपकी, आप अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते वगैरह हो। देखा हूँ, स्कूल वगैरह में जाते हैं तो पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ता है। वो स्कूल में कि क्या- एंट्री करने के लिए लेनी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल, क्या वीडियो बना सकते हैं, तो यहाँ authorize तो करता है हम वो। तो यहाँ तो हम ऑथराइज है जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए ऑथराइज है वहाँ रिकॉर्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? तो हमें रिकॉर्ड करने से मना कर दिया भाई कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे कोई इशू हो रहा हो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रोका जाएगा कि आप यहाँ की सच्चाई दिखा नहीं सकते। लोग परेशान होते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। फिर जैसे ये बंदा बता रहा था कि इस काउंटर से मुझे भेज दिया गया किसी और काउंटर पे, 1 घंटा लाइन में लगा रहा, उसके बाद इस काउंटर से बोला कि रिपोर्ट नहीं मिलेगी, फिर दूसरे काउंटर पे भेज दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स ये एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। जब आपको कोई रोकता है कि आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी बात बता नहीं सकते, या यहाँ पे जो इशू हो रहा है उसको आप किसी और को दिखा नहीं सकते, ये आपकी फ्रीडम को रोकता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का साफ तौर पे उल्लंघन है, उसका वॉयलेशन है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था राजा को और उसकी मम्मी का। नीचे ही है ना, 1 फ्लोर नीचे है या 2 फ्लोर नीचे है? मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था राजा की मम्मी को, हमने वहीं छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, करीब 2 घंटे हमने वेट करा है वहाँ पे। और राजा की मम्मी राजा की मम्मी को हमने वहीं छोड़ दिया है और मैं और राजा जा रहे हैं। अभी मैं अपना चेकअप कराने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा की मम्मी को हमने किसी के साथ वहाँ पे छोड़ा है, लाइन में बिठा के रखा हुआ है।
और हम जा रहे हैं अपना खुद का चेकअप करवाने।